आखिरकार ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के बुलावे पर ना तो कहीं जाएंगे और ना ही ईडी को बुलाएंगे अपने पास। आज मुख्यमंत्री आवास से एक पत्र ईडी कार्यालय पहुंच चुका है और उस पत्र में क्या है वो आपको बताएंगे सन्नी सरद। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने उनको एक पत्र जारी करके कहा था कि 2 दिन में आप ये बता दीजिए कि अगले 7 दिन के अंदर आप कहाँ और कब मिलना चाहेंगे। अगर आपको आने में दिक्कत है तो हम लोग खुद आकर पूछताछ कर सकते हैं। जमीन घोटाले से संबंधित ये पूरा मुद्दा है। सनी, जो ईडी का पत्र, ईडी को जो पत्र भेजा गया है उससे पहले आज जो महाधिवक्ता हैं उनके साथ जो वरीय अधिवक्ता लोग की एक बैठक हुई, क्या कुछ है उस पत्र में? अब बिल्कुल देखिए, अब से थोड़ी ही देर पहले सीएम सचिवालय का एक कर्मचारी बंद लिफाफा लेकर पहुंचा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन किया गया और हाजिर होने का जो डेट था उसी वक्त जो है देर शाम तक सीएम सचिवालय का कर्मचारी जो है बंद लिफाफा लेकर पहुंचता था। आज भी वो कर्मचारी बंद लिफाफा लेकर पहुंचा। जो जानकारी निकल कर सामने आई उसके अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आप मीडिया ट्रायल बंद कर दीजिए। जो कोई कुछ भी पूछताछ करना है उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। तो साफ तौर पे जिस तरह से मीडिया में लगातार खबरें आ रही है उसको आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये पत्र जो है ईडी को लिखा है। लेकिन पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा ये होता है कि अब आगे क्या होगा। इस तो मुख्यमंत्री मतलब क्या ये मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं कि मीडिया ट्रायल करा के उनकी छवि को खराब कर रही है ईडी? बिल्कुल, उन्होंने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि मीडिया ट्रायल जिस तरह से हो रहा है, मीडिया में लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं उनकी छवि पर भी असर पड़ रहा है और यही वजह है कि उन्होंने ईडी को ये पत्र लिखा है। तो अब सवाल है कि आगे क्या होगा। तो अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी है और माना यही जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और अब पूरी गतिविधि कौन करेगा बड़ा? मुख्यमंत्री तो बड़ा कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है। देखिए, उधर से कुछ बड़ा होगा तो इधर से भी कुछ बड़ा होगा और यही तैयारी है और यही वजह है कि हलचल काफ़ी तेज़ है इधर और उधर दोनों तरफ। तो इधर का जो हलचल है वो तो आज का सुबह से डेवलपमेंट यही है कि गुरुजी से मुलाकात किए। कल जो है इंडिया गठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई गई है 4:30 बजे। उस बैठक में क्या कुछ तय होता है, कुछ विधायकों को तो कुछ पता ही नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। अब आज जो थोड़ी देर पहले ये डेट तय हुआ कि कल बैठक होनी है, कल तक या आज सुबह तक विधायकों को पता तक नहीं था कि बैठक होनी है। तो अब बैठक का दिन तय हो गया है। तो देखिए, 3 त्रिकोण में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और गतिविधियां जो है वो तेज़ी से चल रही है। पहला तो एक कि ईडी कार्यालय के तरफ हलचल तेज है, दूसरा मुख्यमंत्री कार्यालय में हलचल तेज है और तीसरा राजभवन में भी माना जा रहा है कि हलचल तेज हो गई है। और यही वजह है कि तीनों अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। 2 तरफ का जो हलचल है वो ये है कि मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करना है और एक तरफ की जो हलचल है उससे बचना कैसे है उसको लेकर हलचल है। मीडिया दफ्तरों में भी बहुत हलचल है और सबसे ज़्यादा परेशान मीडिया कर्मी ही है, क्योंकि उनको ईडी भी देखना पड़ रहा है, सीएम भी देखना पड़ रहा है, गुरुजी को भी देखना पड़ रहा है और विधायकों को भी देखना पड़ रहा है। बिल्कुल, मीडिया तो देखिए पिछले 1.5 साल लगभग से खबर चली रही है कि लिफाफा खुलेगा, सीएम की सदस्यता चली जाएगी, सरकार गिर जाएगी, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती हैं, सरकार का चेहरा बदलेगा। ये कयास पर तो खबरें लगातार चल ही रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जो ईडी को पत्र लिखा है अब से थोड़ी देर पहले, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि लगातार मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। ईडी को जो कुछ भी पूछना था उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स वो उपलब्ध करा दिए। अगर वो कम है तो कहें, वो फिर से उपलब्ध करा सकते हैं। आपको याद होगा जब आदिवासी दिवस से एक दिन पहले 8 तारीख को जो है मुख्यमंत्री को सम्मन किया गया था और उसके बाद 14 अगस्त को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस समय भी जो पहला पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखा था और यही कहा था कि आपने जो सम्मन किया है ये सही नहीं है, आप इसे वापस ले लीजिए, नहीं तो हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने कानूनी रूप से लड़ाई लड़ा और आप देखिए कि आज देश भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। सिस्टम कहने का मतलब सिर्फ ईडी नहीं, जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि ईडी के पीछे का चेहरा कौन है, उस बड़े चेहरे से किस तरह से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अब ठान लिया है
कि वो न जाएंगे न बुलाने का समय देंगे। आपको जो करना है करिए, हम आपके अगले स्टेप के लिए पहले से तैयार हैं। तो ये माना जाए कि मुख्यमंत्री अपनी तैयारी कर तो कह रहे हैं कि भैया वो सही नहीं है, तो क्या ऐसा उचित नहीं होता कि मुख्यमंत्री जो ईद का उनकी तैयारी है उसके लिए एक व्यापार मांग लेते? अब तो ईडी के पास है गेंद, अब ईडी इनकी बात से फिर राजी होगी कि नहीं, या फिर नया समन करके बोलेगी कि नहीं आप मुख्य तारीख को आ जाइए। देखिए, पूरी जो लड़ाई है ये परसेप्शन का है। मुख्यमंत्री अगर जो ईडी को पत्र लिख रहे हैं उसमें लिखते कि मुझे समय दिया जाए, इसका मतलब है कि आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है आप स्वीकार रहे हैं, जवाब आपके पास नहीं है, आप जवाब ढूंढने का समय मांग रहे नहीं, हैं। ऐसा तो नहीं है। इससे पहले माइनिंग घोटाला में मुख्यमंत्री को बुलाया गया, वो गए और दफ्तर से, और वहाँ से फिर निकल के आए 10 घंटे बाद, और फिर कहा कि मैंने हर सवालों का डट के जवाब दिया। किसी के पास जाना और किसी के सवालों का जवाब देना, ये थोड़ी है कि अपने आरोप जो लग रहा है उसको स्वीकार लेना है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब ईडी कार्यालय में दिन भर पूछताछ हुई, और उसके बाद से मुख्यमंत्री जब से आए हैं, फिर से जब से सम्मन हो रहा है लगातार 7 बार, वो नहीं जाना चाह रहे हैं। तो कारण क्या है? क्या कुछ हुआ ईडी कार्यालय के अंदर? मुख्यमंत्री ने खुले तौर पे तो कुछ नहीं कहा। ईडी कार्यालय जाने से पहले भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, लेकिन जब लौट कर आए और उनके आवास पर विधायक बैठे थे, उन विधायकों से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत विस्तृत रूप से नहीं की, सिर्फ बोला कि सब कुछ ठीक है, आप लोग घर चले जाइए। और उसके बाद रात के करीब 10:30-11 बजे सभी विधायक जो सुबह से मुख्यमंत्री आवास में डटे थे वो फिर घर चले गए। तो ऐसा ज़रूर कुछ हुआ, उनको लगा होगा कि कुछ पॉलिटिकल इंटेंशन है ये पूरी कार्रवाई के पीछे, और यही वजह है कि उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई जारी है, में किसकी जीत और किसकी हार होगी ये कहना भी उचित होगा कि नहीं, ये तो फिलहाल मुझे पता नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि ईडी सरकार की छवि और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है, बार बार मीडिया ट्रायल करा रही है सम्मन भेजकर। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है बताने को, क्या जानना चाहती है ईडी, जो कुछ है वो पहले बता दिया गया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा। अब ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी वो पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पे जो गहमागहमी है वो यही इशारा कर रहा है कि राज्य में कोई नया चेहरा होने वाला है। कौन होगा उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.